कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। आज इस वीडियो में हमारे चर्चा का विषय है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, एनओसी की आवश्यकता पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्यों पड़ती है, कितने प्रकार के एनओसी होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, इसके अलावा कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा किए जाते हैं जब भी हम एनओसी लेने जाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा हम पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करेंगे, वैलिडिटी पीरियड की बात करेंगे और रिन्यूअल प्रोसीजर को भी कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जो कि 1974 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर दी वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत, जिसमें और आगे यानी कि साल 1981 में और फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़े गए किस एक्ट के थ्रू, एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के माध्यम से। रोल ऑफ सीपीसीबी, एयर, नॉइज, वाटर और हैजार्डियस वेस्ट को कंट्रोल करने का काम हमारा सीपीसीबी करता है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और सबकी अलग गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी माना गया है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एनओसी रिक्वायर्ड? तो कोई भी बिजनेस ओनर है उसको दो तरह की एनओसी की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंसेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार है। कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई। अगर हम अपने बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें एस्टैब्लिश टू कंसेंट एनओसी की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्राइमरी लेवल ऑफ परमिशन होती है और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की जाती है, ताकि किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना फैले, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर नॉइज पॉल्यूशन हो, एज पर द पॉल्यूशन एक्ट। कंसेंट टू ऑपरेट। कंसेंट टू ऑपरेट सेकेंड लेवल ऑफ परमिशन होती है, जो कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि जो हमारा बिजनेस यूनिट है उसके माध्यम से किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना फैल रहा हो ऑपरेशन के टाइम, यानी कि जब हमारा जो बिजनेस यूनिट है वो ऑपरेट हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसके दौरान किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना फैले। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीटीओ सीटीई फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड। तो दोस्तों, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो भी हम आपको बताएंगे, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ एनओसी की जरूरत पड़ती है, कंसेंट कंडीशन जो कि एनोटेटेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एड ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द प्रोडक्ट इंडस्ट्री साइट, प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री के लेआउट प्लान की जरूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें कंप्लीट डिटेल लिखी रहती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और रॉ मटेरियल से रिलेटेड। हमें एक इन्वेस्टमेंट प्रूफ चाहिए होता है सीए और सीएस सर्टिफिकेट की तरफ से, एनुअल रिपोर्ट और सेल्फ सर्टिफिकेट। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है अगर हम रिन्यू या एक्सपेंशन करवाते हैं, और कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है अगर एप्लीकेबल हो तो दोस्तों हम बात करेंगे कि वाटर कंसेंट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एयर कंसेंट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट पड़ती है जरूरत, और इसके अलावा हैजार्डियस वेस्ट के लिए भी जो कंसेंट आते हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, जो कि इस प्रकार है। डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर वाटर कंसेंट। तो वाटर कंसेंट एनओसी लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर इफ्लुएंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो आपको जमा करना होगा टेक्निकल रिपोर्ट ऑन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि ईटीपी, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी। इसके अलावा ड्राइंग ऑफ ईटीपी और एसटीपी, ट्रीटेड वेस्ट वाटर एनालिसिस रिपोर्ट अगर आप रिन्यूअल कराते हैं या फिर एक्सपेंशन कराते हैं, पॉइंट वाइज कंप्लायंस ऑफ वाटर कंसेंट कंडीशन और वाटर सेस रिटर्न अगर एप्लीकेबल है तो। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एयर कंसेंट एनओसी की, जिसमें आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल अरेंजमेंट का, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मॉनिटरिंग फैसिलिटी जिसमें पॉट होल और प्लेटफॉर्म विद स्पाइरल लैडर, एमिशन एनालिसिस रिपोर्ट की आवश्यकता आपको पड़ती है अगर रिन्यूअल एक्सपेंशन होता है। इसके अलावा पॉइंट वाइज कंप्लायंस ऑफ एयर कंसेंट कंडीशन अगर रिन्यूअल और एक्सपेंशन होता है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर ऑथराइजेशन ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। इस केस में आपको डिटेल ऑफ एसएलएफ या इंसिनरेटर की जरूरत पड़ती है अगर एप्लीकेबल है तो,
लिस्ट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट जनरेटेड, उसके अलावा पॉइंट वाइज कंप्लायंस ऑफ ऑथराइजेशन कंडीशन अगर रिन्यूअल या फिर एक्सपेंशन है तो। रिन्यूअल ऑफ कंसेंट टू ऑपरेट, अगर आपने कंसेंट टू ऑपरेट लिया है तो उसका रिन्यूअल प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको जमा करना होता है, जो बिल्डिंग प्लान है उसने प्रिपेयर किया है वो उसको जमा करना होता है। उसके बाद जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वो वेरीफाई करता है और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ही आपका रिन्यू किया जाता है एनओसी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर एनओसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, किसी भी कंसर्न स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करना होगा। एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, सारे दस्तावेज अटैच करने होंगे, जितनी भी क्रूशियल डिटेल है आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपको जो फीस है रिक्वायर्ड वो जमा करनी होगी और उसके बाद जो हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं वो हमारी एप्लीकेशन को फील्ड ऑफिसर को सबमिट करेंगे यानी कि ट्रांसफर करेंगे। फिर फील्ड ऑफिसर जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसको वेरीफाई करेगा और इंस्पेक्शन करेगा इंडस्ट्री पे जाके, यानी कि पूरा फील्ड वर्क का काम वो संभालेगा। और इंस्पेक्शन के बाद फिर जो हमारी एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफर करेगा, यानी कि वो हमारी एप्लीकेशन सब रीजनल ऑफिसर के पास पहुंचेगी और सब रीजनल ऑफिसर वेरीफाई करेगा। अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने दी है वो सब कुछ सही निकलती है तो हमें एनओसी मिल जाएगी। व्हाट आर द पेनाल्टीज एसोसिएटेड? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 के अंतर्गत जो कोई भी जो हमारे प्रोविजन है, जो एक्ट में जो चीजें दी गई हैं उनको यानी कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। फाइन के रूप में उसे 6 महीने की जेल हो सकती है जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और इसके अलावा या फिर उसे 1 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और अगर ये सारी चीजें भी वो फॉलो नहीं करता है जो हमारा डिफॉल्टर है तो उस केस में उसे हर प्रत्येक दिन 5,000 रुपए एज अ फाइन जमा करने होंगे। कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब हम बात करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज जो कि एग्जेम्प्टेड हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कि उन्हें एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ केसेस हैं अगर वो केसेस के अंदर आती हैं तो उन्हें एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहला केस ये है कि अगर उनकी जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश है किसी डिमार्केटेड इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर जो इंडस्ट्री है वो 1 करोड़ के ऊपर प्लांट और मशीनरी का उपयोग नहीं करती है या फिर जो इंडस्ट्री है वो 2 करोड़ के ऊपर यानी कि जो उसकी मशीनरी है वो होजरी यूनिट के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा उसकी लागत नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि कोई हमारी इंडस्ट्री है वो डिस्चार्ज नहीं कर रही है किसी भी तरह का हैजार्डियस वेस्ट या फिर वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही, एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही, इन सब कंडीशन में वो एग्जेम्प्टेड है एनओसी लेने से। तो दोस्तों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।